साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं रेलवे के बारे में। रेलवे के बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 2029 में जो वैकेंसी आई है करीब करीब 1 लाख प्लस है, और जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, टोटल अप्लाई हुआ है, वो लगभग 1.25 करोड़ के करीब है। कितना है? 1.25 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का जो ये लिमिटेशन है, बेरोजगारी का जो आप कह सकते हैं ब्यौरा है, वो काफ़ी अधिक है। तो इस चीज़ को ही लेकर के आज पूर्णतः हमारी कोशिश होगी कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूं। सर्वप्रथम आप लोग को कभी कभी जिज्ञासा भी होता होगा कि रेलवे ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है। अगर देखा जाए भारतवर्ष में तो जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, रेलवे में कुल मिला के 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, बी एंड ए। तो जो ग्रुप डी में ज़्यादा एम्प्लॉइज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ काफ़ी अधिक होते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस होता है वो बहुत ही कह सकते हैं अदर एग्ज़ाम की अपेक्षा थोड़ा सा आपको नॉर्मल होता है। तो इसमें सर्वप्रथम आपको रिटन क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद फिजिकल देते हैं, मेडिकल देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग। तो ओवरऑल इसमें ज़्यादा जो है जटिल प्रक्रिया नहीं है ज्वाइनिंग का। आपको सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि जो ग्रुप डी की सैलरी होती है वह मोटा मोटी कह सकते हैं कितना, अभी जो आज का डेट कह सकते हैं, आज है 13 फरवरी 2022। तो सर्वप्रथम रेलवे में मैं कहूँ तो सैलरी का कोई भी लिमिट नहीं होता है। आपका सैलरी मैक्सिमम भी हो सकता है, आपका सैलरी मिनिमम भी हो सकता है। तो मिनिमम कितना हो सकता है देखिए, जो मिनिमम सैलरी होती है आज के टाइम में, उसको आप कह सकते हैं कितना, 25,000। अब ये 25,000 कैसे होता है मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगी। और जो मैक्सिमम होता है, जो आप मैक्सिमम सैलरी कह सकते हैं, उसको आप नो लिमिट कह सकते हैं, क्योंकि कई बार 40,000 आ जाएगा, कई बार 50,000 भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका, सर्वप्रथम तो डिपेंड करेगा यह लोकेशन पे, आपका किस टाइप्स ऑफ जॉब पे। तो आइए मैं इन सारी चीज़ों पर आज हमारी कोशिश होगी कि मैं चर्चा करूं। सर्वप्रथम जो ग्रुप डी की सैलरी होती है, अभी आप सभी को पता होगा कि अभी 7th पे कमीशन जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसमें से अभी जो ग्रुप डी का पे पोस्ट होता है, स्पेशली पे लेवल अब जो पोस्ट होता है वह लेवल 1 में आता है। किस में आता है? लेवल 1 में आता है ग्रुप डी का पोस्ट। और इसके जरिए जो इसका बेसिक पे होता है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार जो होता है टोटल कुल मिला के सैलरी, जो मैंने बताया ना कि मिनिमम जो है 2000, मतलब 25,000 तो आपका आएगा ही। तो जो इसका बेसिक पे है 7th पे कमीशन में, वो 18,000 कर दिया गया है। यानी आप कहीं भी रहिए, कोई भी क्षेत्र में रहिए, 18,000 आपका बेसिक तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट होता है जो ग्रेड पे होता है इसका, वो होता है कितना, 1800। कितना होता है? 1800 होता है। इसमें जो HRA होता है, जिसको हम लोग हाउस रेंट अमाउंट कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि रेलवे क्वार्टर्स में हम रहते हैं, हम प्राइवेट रूम में रहते हैं, तो जो HRA होता है, जो हाउस रेंट अमाउंट जो रेलवे के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, अगर आप रेलवे में नौकरी करेंगे तो रेलवे क्वार्टर्स आपको बाज़ाब्ता दिया जाएगा, जहाँ पे आप रह सकते हैं विथ फैमिली। तो जो 8% होता है, फिर 16% और 24%। तो वह जो है डिपेंड करता है क्या, कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में हैं या फिर मेट्रो सिटी में हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, आपका जो ड्यूटी है वो ग्रामीण क्षेत्र में है,
कई बार लोगों को देखते होंगे, पॉइंट्समैन होते हैं या फिर जो सिग्नल पे काम करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो फाटक होता है उसमें भी लोग कार्यरत होते हैं, तो उनको HRA जो है मात्र 8% दिया जाएगा। 8% किस चीज़ का? बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी कितना होता है? 18,000। कितना होता है? 18,000। इसका 8% जितना होगा, इसका जो है 8% जितना होगा उतना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है? टीए। तो टीए आप एडजस्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो टीए होता है वह डिपेंड अपॉन लोकेशन। आपका किस एरिया में है, आप किस एरिया में आपका काम हो रहा है, तो कभी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो जो 8% होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है HRA। जो शहरी है, थोड़ा सा शहरी है, तो उसमें 16%, यानी जो आपका बेसिक सैलरी है उसका 16% आपको हाउस रेंट अमाउंट दिया जाएगा। और जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे कि आप कोलकाता में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, तो आपको जितना बेसिक पे है, जितना जो बेसिक पे है उसका कितना मिल जाएगा? 24%। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो पे मैट्रिक्स है वो अभी 7th पे कमीशन के थ्रू ही अभी लेवल 1 में आता है, ग्रुप डी। अब मैं आपको बता दूं कि जो सैलरी होती है वो 25,000 कैसे होती है, वो एक एक करके मैं बताती हूँ। जैसे कि आपका बेसिक पे हो गया कितना? 18,000, ठीक है। और जो 31% डीए जो मिलता है वो 31% मिलता है, ये भी लिमिट है। तो साथियों अभी जो प्रेजेंट डीए है सभी का वो 31% है। कितना है? 31%। आपको पता होगा कि जो रेलवे में होती है इंक्रीमेंट साल में एक बार लगती है किसी भी एम्प्लॉयज़ का, ऐसे जनवरी और जुलाई, ये डिपेंड करता है ज्वाइनिंग के ऊपर कि आपका ज्वाइनिंग किस मंथ में हुआ है, किस ईयर में हुआ है। तो इसके आधार पे जो है आपका इंक्रीमेंट डिपेंड करता है। और जो डीए है वो भी साल में आपको 2 बार लगता है, जिसमें से पहला होता है जनवरी सेशन और दूसरा होता है जुलाई। तो आप इस टाइप से देख सकते कि अगर जिन लोगों का, तो आपको 2 टाइम कहने से तात्पर्य ये है कि अगर आपका जनवरी में लग रहा है तो आपको नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी में ही लगेगा, ठीक है। जिन लोगों का जुलाई मंथ में इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट लगने का मतलब सैलरी बढ़ना साथियों। तो जो सैलरी जो बढ़ती है वो जिन लोगों का जुलाई मंथ में अगर बढ़ रही तो उनका जुलाई